तो देखो अगला क्वेश्चन, कल कितने क्वेश्चन बताए थे कल? चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 डिफरेंशियल, ये बहुत उस पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे, कितने क्वेश्चन? 22 बताए थे। 22 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। अब 23 नंबर देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित क्वेश्चन, अवकलन। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि y बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड डी बाई अपॉन डी एस। डी बाई अपॉन डी एस आपको फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये भी जानते हो, कल बताए थे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर एस बराबर ए साइन थीटा आपको बताए थे, पुट करते हैं। अब रूट ऑफ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने पर एक्स बराबर ए टैन थीटा पुट करते हैं। तो आपको यहाँ दोनों नियम लग रहे हैं। तो आपको डाउट है, एक एक क्वेश्चन में दो स्थिति आ रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। तो हम एस बराबर ए साइन थीटा पुट करें, एस बराबर ए का टैन थीटा पुट करें, ये धर्म संकट में है। ठीक है ना। तो इसमें पुट क्या करना होगा, आपको ये भी बताए थे कि जो ये पुट करते हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि 100% सत्य है। ये 99% केसेस में यूज करते हैं, पर 1% केस ऐसे भी हैं कि जो ये दिया है तो ये नहीं पुट करते, ये दिया है तो ये नहीं पुट करते। हमारा मकसद मेन ये होता है कि हाँ tan इनवर्स है तो ये tan आ जाए, tan इनवर्स है तो tan में आना चाहिए, सेक इनवर्स है तो सेक में आना चाहिए, कास इनवर्स है तो कास में आना चाहिए, साइन इनवर्स है तो साइन में आना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हम जो पुट करना आवश्यक होगा वो पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स यहाँ है, तो tan इनवर्स जब यहाँ रहता है तो एक क्वेश्चन, नमस्ते, tan इनवर्स जब रहता है तो कल एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे, सुनो, एक क्वेश्चन ये बताए थे, tan इनवर्स कास एक्स प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो ये बताया था कास एक्स से भाग देना पड़ेगा, बताया थे ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जब tan इनवर्स ये है तो इसको tan में कल बदल चुके हैं कैसे आता है। कास एक्स से डिवाइड किए थे तो 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स 1 के स्थान पर tan 45 लिखे थे, tan 45 प्लस tan एक्स अपान 1 माइनस tan 45 इंटू tan एक्स। ठीक है, तो tan 45 प्लस इसका फार्मूला बन गया था, तो tan इनवर्स tan कट गया था। 45 को पाई बाई 4 भी कहते हैं, तो पाई बाई 4 प्लस एस, तो पाई बाई 4 का डिफरेंशियल 0, एस का डिफरेंशियल 1, इसका आंसर ये 1 आया था। तो इस टाइप का टर्म लाने की कोशिश हम करेंगे, तो इस टाइप का टर्म लाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, ये जानते हैं कि रूट के अंदर 1 प्लस कास एक्स आ जाए अथवा रूट के अंदर 1 माइनस कास एक्स आ जाए। तो ये दो फार्मूले आपको पता है। 1 प्लस कास एक्स का फार्मूला क्या है, रूट ऑफ 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, है ना। रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एस बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्थान पे कास थीटा मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, कास थीटा, तो क्या होगा, 1 प्लस कास थीटा आ जाएगा यहाँ। तो 1 प्लस कास थीटा को क्या लिख सकेंगे, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 1 माइनस कास थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर होता है, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर में रहेगा। तो यहाँ पे रूट 2 का तो वर्गमूल जानते नहीं हो, तो रूट 2 ही रहेगा, स्क्वायर कास स्क्वायर एस बाई 2 का वर्गमूल क्या होगा, कास एस बाई 2। ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए, तो कास स्क्वायर एस बाई 2 का वर्गमूल क्या होगा, कास एस बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 2 इसमें भी रहेगा, रूट 2 इसमें भी रहेगा, रूट 2 इसमें भी रहेगा, रूट 2 इसमें भी रहेगा। तो ऊपर से रूट 2 कॉमन लेंगे, नीचे से रूट 2 कॉमन लेंगे, तो रूट 2 कट भी गया। अब क्या बचा, यहाँ बचा कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एस बाई 2, कास एस बाई 2 माइनस साइन एस बाई 2, ये स्थिति आ गई। अब कास एस बाई 2 है तो क्या करना पड़ेगा, tan में बदलने के लिए कास एस बाई 2 का आंसर हर में भाग दे देंगे,
तो क्या आएगा 1 प्लस टेन एस बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एस बाई टू। 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एस बाई टू अपॉन 1 माइनस 1 इंटू टेन एस बाई टू। अब 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4। तो फार्मूला क्या बन जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। और टेन इनवर्स से टेन कट गया तो बचा क्या पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। पाई बाई 4 का डिफरेंशियल 0, एक्स बाई टू का डिफरेंशियल 1 बाई टू। आंसर क्या आएगा 1 बाई टू। सॉल्व कर दिए पूरा। अब उसको लिख के दिखाते हैं। तो पुट क्या करेंगे यहाँ न ये पुट करेंगे न ये पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कास थीटा पुट करेंगे। अब एक्स बराबर कास थीटा ना लिख देना। बहुत सारे लोग ऐसे बताए रहते हैं फिर भी उनको भूल जाता है। टेस्ट में देंगे तो लिख देंगे एक्स बराबर कास थीटा पुट करेंगे तो यहाँ 1 प्लस कास स्क्वायर एस आ जाए तो कोई फार्मूले नहीं लगेगा। तब भी ज़बरदस्ती कुछ लगाएंगे फिर। ठीक है एक्स स्क्वायर को कास थीटा मानना है, एक्स को कास थीटा नहीं एक्स स्क्वायर को कास थीटा मानना है। ठीक है ना। तो क्या करते हैं पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कास थीटा। तो क्या होगा कास इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कास थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कास थीटा रूट ऑफ 1 प्लस कास थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कास थीटा। ठीक है ना। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कास थीटा का फार्मूला तो आप जानते हो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2 ये कास थीटा बाई 2 रूट 2 ये साइन थीटा बाई 2 रूट 2 कास थीटा बाई 2 रूट 2 साइन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स रूट 2 कॉमन लेंगे तो कास थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है रूट 2 क्या कास थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 रूट 2 कट गया। अब कास थीटा बाई 2 से डिवाइड तो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स कास थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2। ये क्या होगा कास थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2। ये इससे कट गया ये इससे कट गया। क्या बचा बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये क्या हुआ 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 ये हुआ। ठीक है। अब 1 के स्थान पे अब क्या लिखेंगे टेन पाई बाई बाई इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 1 के स्थान पे लिखते हैं टेन पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश। ठीक है प्लस टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। बाकी लोग कहाँ चले गए कौन क्यों टाइम डिस्टर्ब लग रहा है। हाँ तो घर में पढ़ाने वाले आ जाएंगे तो क्या दिक्कत। तो बाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे कास इनवर्स एक्स स्क्वायर डी बाई अपान डी एस। इसका डिफरेंशियल करोगे डी अपान डी एस पाई बाई 4। डी अपान डी एस कास इनवर्स एक्स स्क्वायर। वन अपान टू कास इनवर्स
-1/√, क्या लिखोगे 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर dy/ds टू रूट ऑफ 1 - x की पावर 4, ये आ गया डिफरेंशियल। और हाँ इसका डिफरेंस, हाँ भाग दिए हैं, इसका हो गया d/ds, थीटा का फिर से ना होता है, एक्स स्क्वायर का फिर से होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x और 2 कट गया, तो dy/ds -x/√1 - x की पावर 4, ये आंसर ठीक है, -x/√1 - x की पावर 4। तो ये इसका डिफरेंशियल है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये कई साल आ भी चुका है एमपी बोर्ड में भी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, है 24 नंबर क्वेश्चन ना, 24 नंबर क्वेश्चन। यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, देन फाइंड dy/ds। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। अब क्या करोगे, देखो ये क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लगता है क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं लगता? देखो 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा तो cos 2 थीटा होता है, पर है यहाँ साइन इनवर्स। फार्मूला आप ये जानते हो ना, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। क्या होता है? 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। यदि हम s बराबर tan थीटा मान भी लेंगे तो क्या आएगा यहाँ 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ cos 2 थीटा लिख दोगे तो cos है यहाँ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा ना आएगा, तो cos 2 थीटा क्या कर दोगे sin 90 - थीटा, sin 90 - 2 थीटा कर देंगे, तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे ना। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स उतार लो सीधे 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक शब्द सुने होगे, कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित हो जाओगे, सुने हो? कर्तव्य से बचोगे तो वंचित हो जाओ। कर्तव्य का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपसे हम उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, वैसे कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ टेस्ट देने, यहाँ पढ़ते रहोगे तो फरवरी मार्च तक में कितने टेस्ट दे चुके होगे? टेस्ट देने से ज़्यादा मेहनत करोगे, टेस्ट ना देने से ज़्यादा मेहनत करोगे? हैं, टेस्ट देने आओगे तो ज़्यादा मेहनत करोगे कि टेस्ट देने? जो एक टेस्ट हो बी किया था एक लड़का, और बी करने के बाद भूगोल सब्जेक्ट लेकर के IAS क्वालिफाइड किया था एक प्रयास में। ठीक है, तो उसने क्या बोला, पिछले 10 साल का पेपर रट के मैं टेस्ट दिया, टेस्ट दे करके स्पॉट लोगों से कॉपी चेक कराया। ठीक है, तो हमको इस बात का पता चल गया कि 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और तो वहाँ 90% टाइम देने लगा, और जहाँ से 10% क्वेश्चन आते हैं वहाँ 10% टाइम देने लगा। यदि ऐसा ना करता तो जानते हो क्या करते, 90% टाइम वहाँ डालते जहाँ से 10% क्वेश्चन आते हैं, और 10% टाइम वहाँ डालते जहाँ से 90% क्वेश्चन आते। तो मेहनत तो खूब करते, रिजल्ट मेरा जीवन कोरा कागज़ के बराबर आता। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, टेस्ट देने से जो जो क्वेश्चन हम 20-25 साल में पेपर में देखे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार देते हैं ताकि आपको अनुभव हो जाए कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उनको तैयार करके फिर देखें, हाँ लिख दोगे, ठीक है। तो पूरे साल जब आओगे हर संडे, टेस्ट तो हर संडे लिया जाएगा, आप कितने दिन आते हो इस पर आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब आओगे तो ज़्यादा मेहनत करोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। नहीं आओगे तो ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत रिजल्ट पर उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। चलो देखो लिख लिए। तो क्या NCERT पढ़ लेगा वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन? अब इनको कौन समझाए? पढ़ाने वाला डिसाइड करे कैसे पढ़ना चाहिए कि वो पढ़ने वाला डिसाइड करे कैसे हम पढ़ेंगे, हैं? मकसद तो वही ना है, NCERT बेस ना चल रहा है। इतनी दुनिया में किताब RD शर्मा वाले सब फेल हैं उनके सामने। RS अग्रवाल उनकी ज़रूरतें नहीं है, उसकी शिवलाल नवबोध की ज़रूरत नहीं है, RD शर्मा की ज़रूरत नहीं है, RS अग्रवाल की ज़रूरत नहीं है, वो NCERT भर सफिशिएंट है, हैं? पूरी इंडिया में जो चल रही है। तो पढ़ के दिखाएगा भला कितने क्वेश्चन बनते हैं, यदि ये वजह होगी ना आने की तो। कौन क्वेश्चन, अब कौन क्वेश्चन जहाँ सेट हो रहा है वहाँ बताया जा रहा है NCERT का, बाहर कहाँ क्वेश्चन बताते हैं। उससे पूछो कितने टेस्ट देने आया है अभी तक में, जब से पढ़ाने लगे। तो शुरुआत में 1-2 दिन आया था बस, 1-2 संडे शुरुआत जब पढ़ाते थे, कम पढ़ाए थे तब। हम अपना सिद्धांत नहीं बदलेंगे, जिसको इस तरीके से पढ़ना हो वे पढ़ने आए, जिसको अलग तरीके से पढ़ना हो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाए जाओ, ना भी एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा तब भी हम पढ़ाएंगे यहाँ, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स, अब इसका वजह ये नहीं है कि कोई ट्यूशन पढ़ने छोड़ दिया तो इसका पढ़ाने वाला बेकार है, ठीक है। पढ़ाने वाला बेकार नहीं, ऐसा भी है कि पढ़ने वाला भी बेकार है, उसके लायक नहीं है इसलिए छोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। अब क्या कर सकते हैं बोलो? पूरे दिन कुछ छुट्टी तो अब तो रक्षाबंधन में हम पढ़ाने की कोशिश करते तब भी कोई नहीं आते, 30 दिन में 30 दिन पढ़ाते हैं, संडे टेस्ट हुआ और पढ़ाते भी हैं, और बाकी लोग कंपेयर कर लेना सबसे, पढ़ने भर नहीं टेस्टों भी लेते हैं। अब इतने में भी आपको लगता है कि हमको इससे भी अच्छा पढ़ाने वाले मिले तो जाओ, रिक्वेस्ट भी नहीं करते किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, cos टू थीटा हो गया। साइन इनवर्स cos टू थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे? साइन 90 को π/2 कहते हैं, 2 थीटा, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन कट गया, π/2 माइनस 2 थीटा, बाई इज इक्वल टू π/2, 2 थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे? tan इनवर्स x, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर NCERT सफिशिएंट है, सेकंड तो NCERT उसी से पढ़ाए पूरे, थर्ड चैप्टर NCERT पढ़ाए, फोर्थ चैप्टर NCERT पढ़ाए। अब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कोई NCERT से पढ़ेगा तो उसमें बहुत डाउट रहेंगे, आगे फिर से NCERT को क्वेश्चन बताने लगेंगे, ठीक है। कौन का चैप्टर किससे पढ़ना जरूरी है ये बहुत ज़रूरी है। अब ये बिना अनुभव के नहीं जानेंगे, नए आदमी कैसे जानेगा? वो कहेगा कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए तो सेकंड चैप्टर पढ़ लिए तो थर्ड इसको भी पढ़ लेंगे, बता ना रहते उस दिन। क्या वो क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा था कि हम छोड़ दिए थे उस दिन, बोले थे नवबोध पढ़ाएंगे, उससे तो हम डायरेक्ट आपके समझ में ना आता। अब वे क्वेश्चन बीच में आया कि नहीं आया फिर बाद में? तो d/dx इज इक्वल टू क्या होगा? d/dx π/2 2d/dx tan इनवर्स x 0 2 tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर 2/1 प्लस x स्क्वायर, ये डिफरेंशियल हो गया। अगला देखो 25,
बाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। फाइंड dy अपॉन ds। तो यहाँ पे देखो, सुन लो, देख लो इसको, यहाँ पे सेक इनवर्स है तो 1/cos आएगा तब सेक आएगा कि नहीं, 1/cos तभी सेक थीटा आ पाएगा। ठीक है, अब 1/cos आएगा कब, दो फार्मूले आपके पास हैं, 2cos² थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा और 1 - 2 sin² थीटा बराबर cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये 2cos² थीटा माइनस 1 कब आएगा, जब एस के स्थान पे cos थीटा मानेंगे, cos थीटा मानेंगे। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी। ठीक है, अब यहाँ पे तो एस के स्थान पे क्या मानेंगे, cos थीटा। क्यों मानेंगे, क्योंकि 2x² माइनस 1 है तो एस बराबर cos थीटा मानने से 2cos² थीटा माइनस 1 आ जाता है, इसका फार्मूला cos 2 थीटा होता है। तो 1/cos 2 थीटा क्या होगा, सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स से कट जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। ठीक है, एस बराबर cos थीटा माने हैं, एस बराबर cos थीटा जब मानेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x, थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो पुट x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, तो क्या होगा, सेक 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या, cos इनवर्स x, dy अपॉन dx, 2d अपॉन dx cos इनवर्स x, dy अपॉन dx 2 -1 अपॉन √1 - x², dy अपॉन ds तो -2 अपॉन √1 - x²। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो इसको, इधर मिटा देना। एक बार भीष्म पितामह कृष्ण भगवान से बोले, केशव मेरी व्यवस्था को आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो जानते हो कृष्ण भगवान क्या जवाब दिए थे, क्या क्वेश्चन किए थे भीष्म पितामह, क्या क्वेश्चन किए थे कि मेरी व्यवस्था को आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो जानते हो कृष्ण भगवान क्या बोले, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? जानते हो क्या कृष्ण भगवान बोले, जवाब तो सुनोगे ना उनका, हैं? क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि पूरी दुनिया का मालिक समझता है व्यवस्था को, दुनिया नहीं समझते तो क्या मतलब उसको, हैं? चलो 26 क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको भी जाना है? ये सब जरूरी रहता है, जो बीच बीच में बोलते भी हैं, और लोगों को यही पसंद नहीं होता, जब मौके को हम पहचान नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना हमको शोर लगता है, अवसर का खटखटाना हमें क्या लगता है, शोर, ये सब चीज़ें बकवास लगती हैं। जबकि जब तक सिद्धांत नहीं रहेगा तो जी तोड़ मेहनत भी नहीं करोगे आप। देखो अगला क्वेश्चन 26 नंबर, 26 नंबर ये है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x², फाइंड dy अपॉन ds। क्या करेंगे इसमें, देखो बताए थे ना रूल, हाँ, a² माइनस x² होने पर x बराबर a sin थीटा बोले थे, प्लस जब रहता तब, जब माइनस ना है यहाँ, पुट x बराबर a sin थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा, s अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स
एस के स्थान पे ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस के स्थान पे क्या लिख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कास थीटा। बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ये होगा tan थीटा। तो बाई इज इक्वल टू थीटा। तो बाई इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एस अपॉन ए। डी बाई अपॉन डी एक्स डी बाई अपॉन डी एस तो क्या होगा डी अपॉन डी एस साइन इनवर्स एस अपॉन ए। तो डी बाई अपॉन डी एस साइन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस अपॉन ए का स्क्वायर और डी अपॉन डी एस एस अपॉन ए का फिर से कहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एस के स्थान पे ए साइन थीटा ना माने हैं तो ए साइन थीटा का स्क्वायर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ पे बोल रहे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों से कॉमन ले ली तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है। ए स्क्वायर का वर्गमूल हो गया ए और कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कास थीटा। ए कट गया tan थीटा आ गया और tan इनवर्स tan कट गया थीटा साइन इनवर्स एस अपॉन ए। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एस साइन इनवर्स एस अपॉन ए तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 एस अपॉन ए का स्क्वायर डी अपॉन डी एस एस अपॉन ए। तो डी बाई अपॉन डी एस 1 अपॉन रूट ऑफ क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये क्या होगा एस अपॉन ए का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन ए कांस्टेंट एस का एक है 1 अपॉन ए एस का अवकलन 1/a कांस्टेंट है ना तो बाहर आ गया एस का अवकलन 1 होगा इंटू 1 है। अब क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एस तो 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और ये होगा 1 अपॉन ए कट गया तो क्या बचा डी वाई अपॉन डी एस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन इधर का लिख ले क्या इस साइड का अब आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको रूल बताए हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर s बराबर क्या मानते हैं ए साइन थीटा ना। तो यहाँ रूट ऑफ क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर तो s बराबर 1 साइन थीटा पुट करेंगे है ना 1 का स्क्वायर कर सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर तो s बराबर 1 साइन थीटा। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan इनवर्स s के स्थान पे साइन थीटा लिख दो और 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कास स्क्वायर थीटा होता है ना। और बाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan इनवर्स और साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा। और बाई इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स साइन थीटा का क्या फार्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 और 1 प्लस कास थीटा का फार्मूला जानते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 से 2 कट गया एक कास कट गया। बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स अब साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। अब आज स्कूल में छुट्टी होगी और कल क्या है सैटरडे है तो अधिकांश लोग गांव चले गए। राजीव तो चले गया होगा गांव वो भी गई है लगता है गांव
हाँ, जहाँ एक दिन की छुट्टी मिली है, बीच में संडे आ गया तो हो गए चले गए। बाई इज इक्वल टू क्या होगा, रक्षाबंधन में इतनी छुट्टी मनाए फिर भी अभी संतुष्टि नहीं हुई। बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, उनकी चिंता करवे ना करो, आप अपने हिस्से का काम करो बस। देखो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर एक्स बराबर साइन थीटा पुट करते हैं, है यहाँ एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर एक साइन थीटा पुट करेंगे। ये रूल आए बताए हैं, अब रूल में सेट एक आ गया है ना, एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही एक का स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 1 साइन थीटा, 1 को लिखे नहीं। अब देखो tan इनवर्स tan कट गया, तो बाई इज इक्वल टू क्या हुआ, थीटा बाई 2, तो बाई इज इक्वल टू 1/2 थीटा, तो बाई इज इक्वल टू 1/2 थीटा के स्थान पे क्या, थीटा के स्थान पे क्या, हाँ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एस, तो 1/2 डी अपॉन डी एस साइन इनवर्स एक्स है, और डी बाई अपॉन डी एस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है, यही आंसर। तो डी बाई अपॉन डी एस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्वेंटी 28 नंबर देखो, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। 1 प्लस साइन एस अपॉन 1 माइनस साइन एस, अब 1 प्लस साइन एस का तो फार्मूला नहीं जानते आप, कास एस का जानते हो, कास एस का तो जानते हो, लेकिन साइन एस का 1 प्लस साइन एस का नहीं जानते, तो क्या करोगे, नहीं, यदि 1 प्लस कास हो जाए तो फार्मूला जानते हो, 1 प्लस कास का 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, पर 1 प्लस साइन का नहीं जानते, तो साइन को बदल दो कास में, है तो फार्मूला कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ एक्स को क्या लिख दें हम, साइन एक्स को क्या लिख दें, कास 90 माइनस थीटा, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दें, और नीचे भी ऐसे लिख दें, ठीक है। कास साइन एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन नहीं, कास 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, और 1 प्लस क्या लिख दें, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, और 1 माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, और 1 प्लस कास एस बाई 2 का फार्मूला जानते न हो, 1 प्लस कास थीटा का, 1 प्लस कास थीटा क्या फार्मूला है, 2 कास स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ऐसे ये 2 कट गया। अब कास बटे साइन क्या होता है, काट, या कि वर्गमूल ले लेते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या लिख दें, tan इनवर्स, ये हो जाएगा कास पाई बाई 2 अपॉन 2 एस अपॉन 2, ऐसे, और यहाँ पे क्या साइन पाई बाई 2 अपॉन 2 एस अपॉन 2, ऐसे। इसको लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये होगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और कास अपॉन साइन क्या होता है, काट,
तो tan इनवर्स ये क्या होगा, काट π/4 माइनस x/2। अब काट को बदल दो किस में, काट को बदल दो tan में, तो tan में बदलने का तरीका वही, फिर से फार्मूला लगाओ, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है, tan इनवर्स यहाँ पे tan लिख दो 90 के स्थान पे π/2 माइनस π/4 माइनस x/2, ऐसे यही ना, 90 माइनस थीटा, काट थीटा के स्थान पर tan 90 माइनस थीटा, थीटा ये है, ठीक है। अब tan इनवर्स tan कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, π/2 माइनस π/4 प्लस x/2। अब π/2 से π/4 निकला, π/2 का मतलब 90 अंश, 90 अंश से 45 अंश निकला, तो क्या होगा 45 अंश। अब 45 को π/4 कहते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया π/4 माइनस प्लस x/2, ऐसे। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, इसका डिफरेंशियल, तो dy/ds, इसका डिफरेंशियल जब करोगे तो क्या होगा, d/dx π/4 और d/dx x/2, तो dy/ds ये क्या होगा 0 और 1/2, तो dy/ds की वैल्यू क्या आ गई 1/2। लिखे, लिख ले, y इज इक्वल टू ये दिया है tan इनवर्स √a माइनस √x अपान 1 प्लस √a और √x, तो फाइंड dy/ds। इसको क्या लिखेंगे, ये अभी क्वेश्चन ये लिखे, तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करें, देखो हाँ ये देखो, ये वाला तो आ गया ना, कास बटे साइन, तो काट हो गया, काट थीटा का सूत्र क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, काट थीटा का सूत्र होता है, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स था, इसको tan ना बदलना पड़ेगा, तो काट थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो 90 को क्या कहते हैं π/2 माइनस थीटा, ये पूरा, अब माइनस का अंदर गुणा कर दिए, ठीक है, तो माइनस का तो ये माइनस π/4 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x/2। अब π/2 का मतलब होता है 90 अंश, अब π/4 का मतलब 45 अंश, तो 90 अंश से 45 अंश घटा दो तो क्या बचेगा, अब 45 अंश को कहते क्या हैं π/4 प्लस x/2, ठीक है। हाँ tan इनवर्स x प्लस वाई x माइनस वाई अपान 1 प्लस x वाई, जो सेकंड चैप्टर में बताए थे। tan a माइनस बी कहाँ लगेगा, tan a माइनस बी का तो फार्मूला ये होता है, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो यहाँ tan 1 कहाँ है, ये वाला फार्मूला लगेगा जो आप सेकंड चैप्टर में दिन प्रूव किए थे। क्या प्रूव किए थे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एस वाई बराबर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, ये वाला फार्मूला लगेगा सेकंड चैप्टर में जो पढ़े हो, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, ये क्या होगा tan इनवर्स √a माइनस tan इनवर्स √x फार्मूला से। हाँ, तो y इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स, क्या लिखेंगे √a माइनस tan इनवर्स √x, ठीक है। अब डिफरेंशियल करो इसके,
डी वाई अपान डी एक्स। तो डी अपान डी एक्स, ये tan इनवर्स क्या हुआ, रूट ए, और डी अपान डी एक्स है, ये क्या होगा, tan इनवर्स रूट एक्स है। डी वाई अपान डी एक्स, tan इनवर्स रूट ए है, तो क्या करोगे, एस का फलन है ही नहीं, तो अचर माना जाता है, जीरो। और इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस रूट एस का स्क्वायर और डी अपान डी एस रूट एक्स, ठीक है। डी वाई अपान डी एस 1 प्लस एक्स रूट एस का डिफरेंशियल डी एस की पावर 1/2 माइनस 1/1 प्लस एक्स 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1 डी वाई अपान डी एस 1/1 प्लस एक्स 1/2 एस की पावर 1/2 से 1 निकालो माइनस 1/2, हाँ, माइनस 1/1 प्लस एक्स 1/2 रूट एक्स, तो डी वाई अपान डी एस 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन देखो। थर्टी नंबर क्वेश्चन ये है, बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फाइंड डी वाई अपान डी एस। देखने से पता चल रहा है, एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो 11वीं क्लास में, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी, होता है ना। हमारा मकसद ये है कि यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसको साइन में किसी तरह से बदल दिया जाए, इतने वाले पद को किस में बदल दिया जाए, साइन में। तो साइन में बदलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी की। तो यहाँ देखो एस के स्थान पे क्या लिख दें हम, साइन ए, एस के स्थान पे क्या लिख दें, साइन बी, और रूट एस के स्थान पे क्या लिख दें, कास ए। इस रूट एस के स्थान पे क्या लिख दें, दूसरे देखो पहले पद का शुरुआती पद क्या है, एक्स है, तो यहाँ शुरुआती पद क्या है, साइन ए। इसका दूसरे पद का शुरुआत वाला पद क्या है, रूट एस, तो यहाँ क्या है, कास ए। इसका मतलब क्या पढ़ने होगा कि एस बराबर हम साइन ए मान लें और रूट एस बराबर कास ए मान लें, तो ये पूरा पद बदल जाएगा साइन ए माइनस बी में, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। ठीक है, दिखाते हैं आपको करके, जैसे इसको लिख लिए ना, तो हम क्या करेंगे इसको, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड MP बोर्ड में 50 साल आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एस के स्थान पे क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन ए और रूट एस इज इक्वल टू साइन बी मान लिए। ठीक है, तो ये साइन को इधर ले आओगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स है एक्स बराबर ए, और ये क्या होगा, साइन इनवर्स रूट एस बराबर बी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स उतार दिए, एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, साइन ए, और रूट ऑफ है 1 माइनस एस, एस को क्या लिख सकते हैं हम, रूट एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और रूट एस के स्थान पे क्या लिखते हैं, साइन बी, और रूट ऑफ क्या हो गया, रूट ऑफ क्या हो गया, 1 माइनस एस, एस को क्या माने हैं हम, साइन ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ऐसे। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, ये साइन ए लिखे रहो, और रूट ऑफ 1 माइनस रूट एस को क्या माने हैं हम, साइन बी, ये होगा साइन स्क्वायर बी, ये होगा साइन बी, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कास स्क्वायर ए। अब क्या करोगे, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये होगा साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं,
कास स्क्वायर बी, ये होगा साइन बी, और ये कास ए। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स है, ये साइन ए, कास स्क्वायर बी का वर्गमूल क्या होगा, कास बी, ये क्या होगा साइन बी और कास ए। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेते हैं, जैसे फार्मूले में है साइन इनवर्स, साइन ए लिख ले पहले, साइन ए कास बी, और फिर क्या चाहिए कास ए ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं कास ए और फिर साइन बी। अब किसका फार्मूला बन गया, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो क्या लिख देंगे अब साइन ए माइनस बी, तो बाई इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स है, और यहाँ साइन ए माइनस बी, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो बाई इज इक्वल टू क्या बचा ए माइनस बी, और ए की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स एक्स है, ये होगा साइन इनवर्स रूट एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, और डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट एस का स्क्वायर, और डी अपॉन डी एस रूट एस का फिर से, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ रूट एस का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स, और रूट एस का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। लिख रहे यहाँ पे देखो s के स्थान पे हम क्या माने हैं साइन ए, तो s को लिख सकते हैं रूट एस का स्क्वायर, रूट एस का स्क्वायर का तो एक्स ना आएगा, और यहाँ पे रूट एक्स को हम साइन बी माने तो साइन बी लिख दिए, और 1 माइनस एक्स को माने क्या है साइन ए ना, तो यहाँ पे साइन ए स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दिए, अब साइन ए उतार दिए सीधे, और रूट एस के स्थान पे हम क्या रख दिए साइन बी रख दिए, तो साइन स्क्वायर भी हो गया, और ये साइन भी सीधे उतार दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या रख देते हैं, तो फार्मूले के रूप में कन्वर्ट ना होता, फिर साइन ए प्लस ए माइनस बी कैसे लिखते, यहाँ जब साइन ए कास बी और कास ए साइन बी रख आएगा तभी ना साइन ए माइनस बी लिख दोगे, अब यहाँ साइन या कास स्क्वायर भी आएगा तो कैसे लिख दोगे, रूट एस को साइन भी नहीं मानोगे, एस को साइन भी मानोगे तो फार्मूले नहीं आएगा बीच में, और जब फार्मूला नहीं आएगा तो साइन ए माइनस बी कैसे, ज़बरदस्ती थोड़ी फार्मूला लगाओगे। अब आपका मकसद ये है कि साइन इनवर्स है यहाँ तो साइन में लाना इसको, तो यही तो कॉमन बुद्धि लगानी है कि हम किसको माना जाए साइन ए और किसको माना जाए साइन बी, ताकि साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग सके। लिख लिए लिख ले हाँ ठीक है जाओ। तो संडे को पढ़ाएंगे ना।
हाँ, एक दो देंगे, दो क्वेश्चन दो जो पढ़ाए हैं हाफ ही देंगे, दो वाला चैप्टर देंगे और तीन का इकट्ठे क्वेश्चन देंगे, 4 के इकट्ठे क्वेश्चन देंगे, 5 के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देंगे। हाँ हैं कहाँ पे 5 तक आएगा? बताएं कि 5 तक आएगा। पढ़ा कौन रहे, कौन चैप्टर? सारणी। तो ठीक, 5 3 15, उस बार 10 तक दे देंगे हाफ ईयर में। प्री बोर्ड में पूरा ठीक है। इसके बाद होगा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा देंगे। हाँ, वो फर्स्ट चैप्टर थे, फर्स्ट को डिटेल पढ़ाएंगे। फर्स्ट NCERT से ही पढ़ाएंगे। अरे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के अलावा सब NCERT से पढ़ाएंगे। तो 2 तो संडे को पढ़ा देंगे। अच्छा, उसको बंद करो, वीडियो चल रहा होगा।